Hello students, this is the video for the chapter statistics. In this one, we are going to solve the remaining two practice set, that is 11.2 and 11.3. Here in 11.2 and 11.3, we are going to solve a bar graph, that is two type of bar graph. One is subdivided bar graph, another one is percentage bar graph. I hope everyone know about the bar graph, but सब डिवाइडेड बार ग्राफ और परसेंटेज बार ग्राफ कैसे बनाना है, दैट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. So here first one is subdivided bar graph. I hope everyone know about the bar graph. So ऐसा वाला जो ग्राफ रहता है इसको बार ग्राफ बोलते हैं. So here two axes, one is x axis and this one is y axis. So x axis and y axis में हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, उसको हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं. So here subdivided bar graph means एक बार ग्राफ को हम लोग 2 to 3 how many times we need we can divide it. So यहाँ पे 2 डिवाइड किया है, एक शेड वाला एक बिना शेड वाला, मीन्स 2 डिवाइड्स ऑफ वन ग्राफ. सो हियर शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट्स. सो ऐसे वाला ग्राफ को हम लोग बोलते हैं सब डिवाइडेड graph. But how to draw the subdivided graph, what is the method, I'm going to explain by solving practice at 11.2. So practice at 11.2. Observe the following graph and answer the question. So यहाँ पे x axis and y axis दिया है and scale दिया है. Whenever you draw a graph, scale is must. Scale मतलब यहाँ पे एक एक को हम लोग एक एक सेंटीमीटर लेते हैं, ग्राफ में भी वैसे ही है. So here 1 सेंटीमीटर मीन्स 200 रुपीज़ लिया है. So यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर 200 रुपीज़, यहाँ से यहाँ तक 200 रुपीज़, यहाँ से यहाँ तक 200 200 200 ऐसे दिया है. सो दैट्स वाई यहाँ पे यहाँ तक 200 200 प्लस 200 इट बिकम्स 400, इट बिकम्स 600 800 एंड 1000. तो यहाँ पे 5 वुमेंस का नेम दिया है, सविता, सरोज, वर्षा, मेगा एंड वैशाली. सो हियर एक एक ग्राफ भी दिया है, बार ग्राफ. सो यहाँ पे शेडेड पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेविंग्स इन अप्रैल एंड अनशेडेड को सेविंग्स इन मार्च. तो ये जो पार्ट है मार्च में कितना सेविंग किया है उसको अनशेडेड किया है एंड अप्रैल में कितना सेविंग किया है उसको शेडेड पार्ट दिया है. मार्च एंड अप्रैल दोनों को मिला के उन लोगों का सेविंग इतना हो जाएगा, लेकिन सिर्फ अप्रैल में हमें देखना है तो सिर्फ शेडेड पार्ट देखना है एंड सिर्फ मार्च देखना है तो सिर्फ अनशेडेड पार्ट देखना है. So by using this graph, we are going to solve some questions. The first question is state the type of the graph. So कौन सा ग्राफ है ये? What is the answer? Answer is subdivided bar graph. Okay, so this is subdivided bar graph. How much is the saving of वैशाली in the month of April? So यहाँ पे वैशाली किधर है? ये लास्ट वाला. सो अप्रैल वाला शेडेड है, मार्च वाला अनशेडेड. सो शेडेड कितना पार्ट है? 200 प्लस 200 प्लस 200. सो कितना हुआ? 600. सो व्हाट इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल? दैट इज रुपीज़ 600 सेविंग किया है उसने अप्रैल में. हाउ मच इज़ द टोटल ऑफ सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल? मार्च एंड अप्रैल टोटल सेविंग पूछा है तो शेडेड एंड अनशेडेड दोनों को ऐड करना है, हमें बोलना है. सो किसका फाइंड आउट करना था? सरोज का. मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल दोनों का टोटल कितना हुआ? तो 200 200 200 200 कितना हुआ? 800. सो सोल्यूशन इज और आंसर रुपीज़ 800. How much more is the total saving of Savita than the total saving of Mega? So total saving मतलब हम लोगों को पूरा देखना है, मार्च एंड अप्रैल. सविता एंड मेगा का देखना है. सो सविता का मेगा से ज़्यादा है बिकॉज ये 400 एंड 600 के बीच मतलब 500 तक है एंड हियर इट इज़ 1000. सो 1000 एंड 500 तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? सो आंसर इज, so here total
saving of Savita equal to ₹1,000 and total saving of Megha इक्वल टू ₹500. सो अभी हमें फाइंड आउट करना है हु इज़ मच व्हाट इज़ द मच मोर इज़ द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेगा. सो यहाँ पे टोटल सेविंग ऑफ सविता माइनस टोटल सेविंग ऑफ मेघा. तो दोनों को माइनस करना है बाय यूजिंग दिस 1000 माइनस 500 इट गिव्स ₹500. सो किसका 500 ज़्यादा है? सविता का. तो इसका 500 ज़्यादा है कंपेयर टू द मेगा. सो इट कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट लास्ट वन, हु सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज़ द लीस्ट. अप्रैल में सबसे कम किसका है? So here shaded part is saving in the month of April. So अप्रैल में सबसे कम किसका है? So यहाँ पे अप्रैल में सविता का 600 है, सरोज का 400 है, वर्षा भी 400, मेगा 200 एंड वैशाली 600. So सबसे कम किसका है? मेगा, that is 200 rupees. So here Megha's saving in the month of April is the least. So कितना है? That is 200 rupees. So it completes our question number 1 of the practice set 11.2. Next we are going to solve 11.2 in the second question. So question is, the number of boys and girls in standard 5 to standard 8 in a ZP school is given in the table. Draw a subdivided graph to show the data. Scale already they are given. On the y axis 1 centimeter means 10 student. ऐसा हम लोगों को लेना है. तो यहाँ पे टेबल भी दिया है. स्टैंडर्ड 5th 6th 7th 8th बॉयज़ कितने हैं एक एक स्टैंडर्ड में एंड गर्ल्स कितने हैं. हमें यहाँ पे क्या करना है, ये टेबल के साथ एक और कॉलम ऐड करना है, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा. सो फर्स्ट ड्रॉ दैट कॉलम, आफ्टर दैट ड्रॉ दिस graph in graph paper. So this is the table, same table, but one more extra column, that is number of student. Number of student in the 5th standard 34 plus 17 कितना होगा? 51. So here 26 plus 14, that is 40. 21 plus 14 it gives 35 and 25 plus 20 it gives 45. सो टोटल नंबर इतना होगा. उसमें बॉयज़ ये है, गर्ल्स ये है. सो इसे हमें अभी बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है, सब डिविडेड बार ग्राफ में. सो उसके लिए आप लोगों को लेना है एक ग्राफ शीट. कि टेक द ग्राफ एंड ड्रॉ द लाइन. दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस. सो हियर एक्स एक्सिस में हमें एक्चुअली क्या लेना है, दैट इज स्टैंडर्ड. सो एक्स एक्सिस में लेना है स्टैंडर्ड एंड वाई एक्सिस में लेना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो हियर स्टैंडर्ड में एक है 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड एंड 8th स्टैंडर्ड. And here in this number of student, so already they told scale कितना लेना है. scale
y axis 1 centimeter equal to 10 स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर में 10 स्टूडेंट्स लेना है। सो यहाँ पे अगर लाइन है तो 1 सेंटीमीटर 2 3 4 एक एक बॉक्स है ना, उसको एक एक सेंटीमीटर बोलेंगे। सो हियर इट इज 10 20 30 40 50 60 70। तो नॉट डोंट टेक मोर नंबर्स। यहाँ पे हम लोगों को कॉलम में कितना दिया है वैसे ही लेना है। सो हियर हाईएस्ट नंबर इज़ 51 एंड लोवेस्ट इज़ 35। सो 50 to 60 नंबर हम लोगों को मिल गया तो बस हो गया। सो यहाँ पे उतना लेना है एंड बिकॉज टोटल नंबर, बिकॉज ये भी हमें देखना है। सो नेक्स्ट टर्म हियर इन द एक्स एक्सिस वी आर टेक दिस 2 लाइन्स। लाइक यहाँ पे भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे भी ले सकते हैं। सो मैं ये 2 लाइन को ले रही हूँ। सो एज 5th स्टैंडर्ड एंड दिस 2 लाइन 6, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन 7th एंड दिस 2 लाइन आर 8th। सो अभी हमें पहले देखना है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 5th स्टैंडर्ड इज 51। सो हियर इट इज़ 50। उसके साथ यहाँ पे एक बॉक्स में और भी 10 लाइन है। सो 50 एंड दिस वन एक्स्ट्रा लाइन दैट इज कॉल्ड एज 51। सो हियर वो 51 लाइन है ना, उसमें एक ऐसे ड्रॉ करना है एंड इन दोनों को ऐसे ऐड करना है 51। एंड 6th स्टैंडर्ड में टोटल कितना हुआ 40। सो अप टू द 40 टेक दिस एंड ड्रॉ द लाइन 40। and 7th standard 35। so here up to here this is 30 31 32 33 34 and 35। so this is 35 and the next one 8th standard। so 45। so यहाँ तक 40 है एंड यहाँ पे बीच में तक 45। so add this, it becomes 45। अभी हमें देखना है एक शेडेड पार्ट एक अनशेडेड पार्ट करना है। सो दिस शेडेड पार्ट एंड एक है अनशेडेड पार्ट। उसको शेडेड पार्ट को हम लोग बॉयज़ बोलेंगे या गर्ल्स बोलेंगे एंड अनशेडेड पार्ट को बॉयज़ बोलेंगे या गर्ल्स बोलेंगे, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। सो आई एम टेकिंग बॉयज़ एज शेडेड पार्ट and girls as unshaded। so first in the 5th standard boys कितने हैं 34। so here up to here 30 and this one is a 34। so यहाँ तक हमें क्या करना है शेड। so ऐसे शेड कर दो and the next one 6th standard boys numbers are 26। so 20 21 22 23 24 25 and 26। so shade this part and the next in the 7th standard 21 10 20 and one more line 21। shade this and the last one 8th standard में 25 students। so 25 up to here this is boys and the remainings are girls। so shade like this। so it completes our bar graph, subdivided bar graph। यहाँ पे 2 डिवीजन है,
one for the boys and another for the girls. So here boys are shaded part and girls are unshaded part. Total numbers, add these two and we get the total. ये पूरा टोटल है, ये बॉयज़ से ये गर्ल्स है, गर्ल्स एंड बॉयज़ को मिलाएंगे तो कितना होगा, दैट इज द टोटल. So it completes our question number 2. Next, move on to the question number 3. Okay, question number 3. In the following table, number of trees planted in the year 2016 and 17 in 4 towns is given below. Show the data with the help of subdivided bar graph. So यहाँ पे टैबलर कॉलम दिया है, उसको पहले हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज हमें फाइंड आउट करना है, बाद में सेम बार ग्राफ बनाना है. सो सोल्यूशन इज, तो यहाँ पे 2016 में करजत में 150 ट्रीज एंड 17 में 200 ट्रीज है. तो नंबर ऑफ ट्रीज कितना हुआ, 150 प्लस 200 दैट इज 350. सिमिलरली वडगांव में 250 एंड 300 दैट बिकम्स 550. हियर शिवपुर में 200 एंड 250 इट बिकम्स 450. एंड हियर कंडाला में 100 एंड 150 इट बिकम्स 250. सो इसको हमें अभी ग्राफ में बनाना है. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज दिस मच. या तो शेडेड पार्ट या अनशेडेड पार्ट, इसमें से कोई हम लोग ले सकते हैं. Okay, in the y-axis and x-axis, take the place name in the x-axis and number of trees in y-axis. स्केल में मैं ले रही हूँ यहाँ पे y-axis 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 ट्रीज. सो 50 ले रही हूँ. सो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 and 550. मैक्सिमम 550 है, दैट्स वाई आई एम टेकिंग 550 ओनली. सो अभी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन करजत इज 350. 150 एंड 200 दोनों मिला के 350 हुआ है. सो 350 के लिए मार्क कर दीजिए. एंड इन द वडगांव the number of trees in Vadgaon is 550. So up to here Vadgaon 550. And number of trees in Shivpur is 450. And number of trees in Khandala 250. सो दिस इज़ अबाउट द बार ग्राफ. हमें बनाना है सब डिवाइडेड बार ग्राफ. मीन्स एक पार्ट को अनशेड, एक पार्ट को शेडेड या ऐसा लाइन कुछ भी लेना है. तो मैं यहाँ पे लाइन ले रही हूँ. सो लाइंड वाला जो है दैट इज 2017 and this one is 2016. So unshaded 2016 I am taking, unshaded और lines वाला 2017. तो 2017 में करजत में कितना था, 200. यहाँ पे आप शेडेड पार्ट नीचे लेके और ब्लैंक ऊपर छोड़ सकते हैं, या तो ब्लैंक नीचे जोड़ के ऊपर लाइंस वाला ले सकते हैं. मैं अभी ब्लैंक वाला मीन्स 2016 वाला नीचे लूँगी और 17 वाला ऊपर. सो 2016 इन करजत 150. सो 2017 ऊपर आया, तो 2017 को मैं मार्क कर रही हूँ लाइक दिस. 2017 में कितना हुआ, 50, 100, 200. सो नेक्स्ट वडगांव में 2016 में 250. Remaining upper parts are shaded with lines. And Shivpur in 2016 200. The remaining is shaded with the lines. And here the Khandala mein 100. So it completes our graph for the question number
3. सो यहाँ पे जो शेडेड लाइंस है दैट इज 2017 एंड जो अनशेडेड है दैट इज 2016. So it completes our question number 3. Next, move on to the last question of practice set 11.2, that is question number 4. So question number 4. In the following table, data of the transport means used by the students in 8th standard for communication between home and school are given. Draw the subdivided bar graph to show the data. So scale, we have to take y-axis 1 centimeter is 500 student. So यहाँ पे कौन कौन सा टाउन में स्टूडेंट कैसे जाते हैं एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ बच्चे साइकिल में, कुछ बच्चे बस एंड ऑटो में एंड कुछ बच्चे फुट वॉक करके जाते हैं. तो हमें इसका टोटल करना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो देखना है, बाद में उसको डिवाइड करना है. सो हियर पाइथन टाउन में साइकिल में 3250 बच्चे जा रहे हैं, बस एंड ऑटो में 750 एंड वॉक करके 1000 बच्चे जा रहे हैं. तो टोटल बच्चे कितने हुए, दैट इज़ 5000 हो गए. एंड योला में 1500, 500 and 1000, total is 300,000. And here 1250, 1750, 2250. So 2250. So यहाँ पे हमें स्केल लेना है y axis 1 centimeter as 500 student. Okay, so here x axis I'm taking places and y axis number of students. So यहाँ पे 1 centimeter means 500. So यहाँ से यहाँ तक 500. Between one more line is there ना, that is we are taking at 250, 500, 750, 1000, 250, 1500 ऐसा आएगा. So अभी total number of students in the Python village or place is 5000. So उसको हमें लेना है अप टू दिस. सो 5000 स्टूडेंट्स यहाँ पे वॉक, साइकिल एंड बस में से आता है, तो 5000. एंड इन द योला प्लेस दैट इज 3000. एंड द शाहपुर प्लेस इट इज़ 2250. सो 2000 यहाँ तक, 2500 यहाँ तक, तो इसका बीच में जो है दैट इज़ 2250. नाउ वी हैव टू टेक दिस. सो यहाँ पे साइकिल में कुछ बच्चे आते हैं, बस एंड ऑटो में कुछ बच्चे आते हैं एंड वॉक करके. साइकिल वाला शेड लाइक दिस क्रॉस लाइंस एंड फुट में ऐसे स्क्वेयर्स डाल के किया है एंड बस एंड ऑटो में ब्लैंक छोड़ा है. सो हम लोग पहले देखेंगे साइकिल इन द पाइथन प्लेस 3250. सो 3000 up to here, 3500 this one, so 3250 this one. सो उसको मैं साइकिल वाला कर रही हूँ लाइक दिस. एंड इन द प्लेस ऑफ योला 1500. सो यहाँ तक, so mark it as for the cycle that is shaded. And the last Shahpur में 1250. So 1000 here, 1500 here, so 1250 is up to here. So this is the cycle. And next जो बस एंड ऑटो में आते हैं उसको ब्लैंक छोड़ना है. So 750 यहाँ से 250, here this one 500 and this blank. So यहाँ से यहाँ तक ये ब्लैंक वाला एंड द रिमेनिंग 1000, 500 plus 500 ये शेडेड. And here 500, so this one, the remaining is this one. And here 500 and 500, so यहाँ तक 500 आएगा, 250, 250, 250, 250, क्योंकि 500 and 500, this one is comes in line and this one is blank. अब ब्लैंक छोड़ सकते हो, कुछ और डॉट लगा सकते हो, शेड कर सकते हो.
ओके हम लोग शेड करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, दैट्स वाई शेडिंग वी आर टेक इट एज फॉर द बस. Okay, so this is the shaded part. So this type we are going to solve subdivided bar graph question. यहाँ पे एक बार ग्राफ को कितना पार्ट किया है, कितना डिवीजन किया है, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. So this type we are going to solve subdivided bar graph. Next we are going to solve the same bar graph in the percentage type. Subdivided करना है लेकिन by using percentage. So that is percentage bar graph which we are going to learn in our next video.